ये देखिए, आज का जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे फिजिक्स का है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। या अगर आप एग्जाम दिए होंगे, आप पूछे होंगे किसी से, अगर पूछ लीजिएगा कि अगर 10 बार एग्जाम हुआ ना तो उसमें से 5+ बार ये पूछा गया है तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हम लोग भी देखते हैं आसमान में, तो आपको लगता होगा कोई तारा ज्यादा रोशनी दे रहा है, कोई तारा कम रोशनी दे रहा है। इसका कारण क्या है बोलिए? इसका मेन कारण है प्रकाश के अपवर्तन। किसका कारण है बोलिए? प्रकाश के अपवर्तन। आपको देखिए, सबसे हम पहले बताते हैं तारे जो टिमटिमाते हैं, मछुआरे को मछली को भेजने में कठिनाई क्यों होता है। फिर कहते हैं हम कि कोई भी कागज या स्लैब है ना, कागज का जो वो अक्षर होता है उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। किसी ग्लास से देखते हैं, कांच से देखते हैं। फिर सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। किसी पानी में हम अगर कोई ऐसे लाठी या छड़ देते हैं तो ये आपको मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है कि नहीं होता है। जितना कारण है सब प्रकाश के, किसका कारण बोलिए? अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। फिर से एक बार देख लीजिए, तारे टिमटिमाते हैं क्यों नजर आते हैं, 1 नंबर हो गया है ना। फिर उसके बाद आपको किसी बाल्टी में हम पानी देते हैं, इसमें कोई हम रोड रखते हैं तो आपको ये क्या लगता है कि टेढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, लगता है कि नहीं लगता है? ये मुड़ा हुआ महसूस लगता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। फिर आपको आगे बताएंगे कि कोई भी अगर आप पेज है ना, किताब का पेज, अगर किसी भी आप मिरर से देखे, सॉरी लेंस से देखते हैं या कांच से देखते हैं, आपको ये उठा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं होता है। तो ये 2 कारण हो गया। फिर कहते हैं कि अगर मछली है ना, अगर ये पानी में मछली है तो मछुआरे को भेजने में, मछली को मारने में कठिनाई क्यों होती है, 3 नंबर हो गया है ना। फिर उसके बाद ये हो गया, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 4-5 को ऐसा क्वेश्चन है आपको जो कई बार पूछा गया है। तो इसमें से पहला जो है हम पहले आज जो बताएंगे आपको, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। इसका मेन कारण क्या है बोलिए? प्रकाश के अपवर्तन। क्या है बोलिए? प्रकाश के अपवर्तन। अब देखिए, तारे बहुत दूर पे है कि नजदीक में बोलिए? बहुत दूर पे है ना। तारे कितना दूर में बोलिए? बहुत दूर पे है। बोलिए तारा में खुद का क्या होता है बोलिए? उष्मा और प्रकाश होता है। तारा में क्या होता है? खुद का उष्मा और प्रकाश होता है ना। और उतनी दूरी पर होने के कारण बहुत, अब देखिए तारे बहुत दूर पे है ना, तारे बहुत दूर पे। जब तारे बहुत दूर पे होते हैं तो उतना दूर को बोलिए हम लोग जब देखते हैं, प्रकाश हमारा जो वायुमंडल होते हैं ना, 5 परतों में बटे होते हैं। कितने परतों में? 5 परतों में। पहले हम कहते हैं जो हम लोग जिसमें रहते हैं ना उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। जब आपको ये ज्योग्राफी यानी भूगोल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम वायुमंडल के परत पढ़ते हैं। जो परत होता है ना पहला, क्षोभ मंडल, इसमें मौसमी घटना होती है। इसमें क्या होती है बोलिए? मौसमी घटना होती है। तो बोलिए इसमें, इससे ऊपर होगा आपको समताप मंडल, उसमें धूल कण नहीं होते हैं। ये क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में ही धूल कण होते हैं। तो बोलिए धूल कण होते हैं तो कहीं पे कम धूल होगा, कहीं पे ज्यादा धूल होगा कि नहीं होगा। जब कम और धूल ज्यादा होते हैं तो बोलिए प्रकाश कहीं पे ज्यादा गति होगा, कहीं पे कम होगा। बोलिए इसका माध्यम क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा। प्रकाश का माध्यम क्या होता है बोलिए? कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे ऐसे होगा, कहीं पे ऐसे हो रहा है। बोलिए अभी देखिए बढ़िया से बनाते हैं। यहाँ पे प्रकाश जो है कई माध्यमों से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे आपको बेंड होते जाएगा। बोलिए यहाँ से जो हम देख रहे हैं, बोलिए हमको यहाँ देखिए प्रकाश को कई परत से गुजरना पड़ा है कि नहीं। बोलिए प्रकाश क्या सीधी गया है? यहाँ पे नहीं गया है। इसके कारण से लगेगा क्या हम लोग को कि प्रकाश ये तारे टिमटिमाते हैं, है ना। तो वही कहते हैं कि तारे बहुत दूरी पर स्थित होता है। तारे कितना दूरी पर होता है बोलिए? बहुत दूरी पर स्थित होता है। और उतनी दूरी पर होने के कारण कई माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है। बोलिए इसमें कई माध्यम से गुजरा कि एक ही माध्यम से गुजरा? बोलिए कई माध्यम से गुजरा है ना। बादल भी होंगे, बादल से भी गुजरना पड़ता है। बादल भी क्या होते हैं बोलिए? इसी मंडल में, क्षोभ मंडल में। तो बोलिए बादल से भी गुजरना पड़ता है, धूलकण से गुजरना पड़ता है, तब प्रकाश। और जब माध्यम बदलते हैं, बोलिए जब माध्यम बदलेंगे तो बोलिए प्रकाश का क्या होगा? बोलिए पथ भी बदलता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? आपको हम प्रकाश का अपवर्तन बता ही दिए हैं। वही बदले हुए पथ को देखते हैं तो तारे क्या होते हैं बोलिए? टिमटिमाते नजर आते हैं। जब ये प्रकाश का ये पथ जो बदलता है ना, ये जो पथ बदलता है, पथ बदलेगा तो बोलिए प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश भी बदलेगा। इसी कारण से तारे क्या होते हैं बोलिए? टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इतना याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबिया बड़का लगा लीजिए, आप लोग याद करिए।